वरियां अगवा होती रहीं, ज्यादती के बाद कत्ल की जाती रहीं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। आखिर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 4 जनवरी 2018 को ज़ैनब का अगवा और 5 दिन बाद कचरे के ढेर से लाश मिलना बारूद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। यह है ज़ैनब अंसारी का केस, एक मासूम 7 साला बच्ची जिसके साथ जो कुछ हुआ वो एक कौम के ज़मीर को झंझोड़ने वाला वाक़या था। लेकिन इस केस के साथ एक और राज भी जुड़ा हुआ है, डार्क वेब। क्या वाकई ये केस डार्क वेब से मुंसलिक था? और वैसे सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब में क्या फ़र्क है? आज हम इस सब को खोल कर रख देंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। 4 जनवरी 2018 पाकिस्तान के शहर कसूर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक 7 साला बच्ची जो अपने घर से कुरान पढ़ने के लिए मदरसे गई थी, वो कभी वापस ना आई। 5 दिन बाद उसकी लाश एक कचरे के ढेर से मिली। पूरे पाकिस्तान में हंगामा बर्पा हो गया था। लोग सड़कों पर निकल आए थे, एहतजाज किया और एक ही आवाज़ गूंजी, जस्टिस फॉर ज़ैनब। ये कोई आम केस नहीं था। इस वाक़े ने माशरे के तारीख रुख को बेनकाब किया। लेकिन इससे पहले कि हम केस की तफसीलात में जाएं, आइए समझते हैं कि इसे डार्क वेब से क्यों जोड़ा गया था। दोस्तों, इंटरनेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस वेब की। ये वो इंटरनेट है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, मतलब गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब सरफेस वेब का हिस्सा है। यह इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सर्च इंजन से आसानी से मिल जाता है। तकरीबन 4 से 5% इंटरनेट सरफेस वेब पर मुश्तमिल होता है। अब बात करते हैं डीप वेब की। यह इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सर्च इंजन से नहीं मिलता, जैसे कि आपके ईमेल्स, बैंक अकाउंट्स या कोई प्राइवेट डेटाबेस। डीप वेब इंटरनेट का तकरीबन 90% हिस्सा होता है, लेकिन यह गैर कानूनी नहीं होता, ये बस खुफिया और प्राइवेट होता है। अब बात करते हैं डार्क वेब की। यह इंटरनेट का वो हिस्सा है जो ना सिर्फ खुफिया है, बल्कि इस तक रसाई के लिए ख़ास सॉफ्टवेयर जैसे कि टूर ब्राउज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ गैर कानूनी सरगर्मियाँ होती हैं, मंशियात की खरीदो फरोख्त होती है, हैकिंग और बदकिस्मती से कुछ और ऐसी चीज़ें जो इंसानियत के लिए शर्म का बाइस हैं। डार्क वेब इंटरनेट का एक छोटा लेकिन ख़तरनाक हिस्सा है। अब सवाल यह है कि ज़ैनब का केस डार्क वेब से कैसे ताल्लुक़ रखता था। आइए केस की तरफ वापस चलते हैं। ज़ैनब भी खुशहाल ख़ानदान की सबसे छोटी बेटी थी। उसके वालिदैन दीनी तौर पर बहुत पाबंद थे और वो उम्रे के लिए सऊदी अरब गए हुए थे। ज़ैनब को अपने रिश्तेदार के घर छोड़ दिया गया। वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की तरह मदरसे जा रही थी, लेकिन 4 जनवरी 2018 को वो मदरसे से वापस ना आई। रात 12 बजे तक जब वो घर न पहुंची तो घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी। बदकिस्मती से पुलिस ने उसे संजीदगी से ना लिया। फिर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें ज़ैनब एक नामालूम शख्स का हाथ पकड़े जाती दिखाई दी। इस फुटेज ने केस को तवज्जो दिलाई। 5 दिन बाद ज़ैनब की लाश कचरे के ढेर से मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। ज़ैनब के साथ ज्यादती के बाद उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। 23 जनवरी 2018 को मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम था इमरान अली, उम्र 24 साल। डीएनए मैच होने की वजह से उसे पकड़ा गया था। हैरानकुन बात यह थी कि इमरान अली ने ज़ैनब से पहले भी 7 बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल किया था। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, ना शर्मिंदगी थी। अब बात आती है डार्क वेब की। एक एंकर शाहिद मसूद ने दावा किया कि ज़ैनब का केस डार्क वेब से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि इमरान अली पैसों की लालच में बच्चों के साथ ज्यादती करता है और उनकी वीडियो बनाकर डार्क वेब पर फरोख्त करता है। लेकिन जब इस केस की गहराई से तहकीकात की गई तो कोई ठोस सबूत न मिला। तफ्तीश से पता चला कि इमरान अली ने यह सब अपनी हवस की वजह से किया था, ना कि डार्क वेब या पैसों के लिए। दोस्तों, डार्क वेब के बारे में बहुत सी अफवाहें फैलती हैं, लेकिन हर केस को इससे जोड़ना दुरुस्त नहीं होता। अगर आप डार्क वेब के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो चेक करें। ज़ैनब के केस ने पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली लाई। इसके नाम से ज़ैनब अलर्ट बिल पास किया गया और एक ऐप लॉन्च की गई। इस ऐप का मकसद ये था कि अगर कोई बच्चा लापता हो या उसके साथ कोई हादसा हो तो फ़ौरन इसकी तफसीलात इस ऐप पर अपलोड कर दी जाएँ ताकि पुलिस और मुतल्लिका इदारे फौरी एक्शन लें। दोस्तों, ज़ैनब का केस सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं, बल्कि हमारे माशरे की हर उस बच्ची की आवाज़ है जो खुद को महफूज समझती है। ये केस हमें बताता है कि हमें अपने बच्चों की हिफाजत के लिए और क्या क्या करना चाहिए। हम कब तक खामोश रहेंगे, कब तक ऐसी बेहिसी बर्दाश्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरी पिछली वीडियोस तोमो मियाज़ाकी के बारे में ज़रूर देखें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि डार्क वेब वाकई इस केस से जुड़ा हो सकता था? और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।